अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप ठीक होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। तो जनाब खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और जनाब व्लॉग देखने के लिए आगे हैं तो देख के ही जाइएगा। तो जनाब क्योंकि व्लॉग जब हम लेकर आते हैं ना, सच में मेरे जैसा बंदा तो बड़ी मेहनत से लेकर आता है। अपने आप से मेरी फाइट हो रही होती है कि बस मुझे व्लॉग बनाने हैं और जो रखे हुए हैं उनको एडिट करना है और वो जनाब उनको जनाब डालना है। लेकिन बस मेरे से मेरी ही रूटीन फॉलो नहीं होती है। बस फिर मैं जब बहुत ज्यादा रूटीन फॉलो इसलिए भी नहीं होती कि बच्चे हैं माशाल्लाह से, चारों बच्चों के काम, फिर घर में फिर उसके घर के काम, वो सब चीजें वो बस फिर बहुत भी मैनेज करने की कोशिश करूँ ना तो नहीं हो पा रहा होता मेरे से। और फिर जब बच्चे बीमार हो जाए ना तो बस फिर तो मैं सब छोड़ देती हूँ। और पुराने ब्लॉग भी इतने ज्यादा बने हुए, मैंने उनको भी एडिट नहीं किया, बस फिर मैंने छोड़ दिया। जबकि जैसे भी कोई सिचुएशन आती है बस मैं उस सिचुएशन में चली जाती हूँ और उसके बाद से बस फिर वो जो भी ब्लॉग बने होते हैं ना फिर मैं नहीं डाल पाती। जैसे कि ईद के ब्लॉग नहीं मेरे आए, इस तरह से बस कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो फिर मैं नहीं लाइन अप कर पाती। खैर, अगर आप आ गए मेरे चैनल पे तो मैं जनाब, अगर आप न्यू हैं तो मैं हूं कायनात बिन अमीन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। और जनाब बस ब्लॉग कर रहे हैं स्टार्ट, साथ रहिएगा। अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट दे के जाइएगा। और मैंने ना वो चने रात से डिप किए हुए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें यहाँ पर ये चने ना मैंने रात से डिप किए हैं। तो मैंने कहा ये बनाऊंगी, अभी मैं इसको प्रेशर लगाने के लिए रख देती हूँ ताकि ये जब तक प्रेशर होगा यानी कि उसमें बनेंगे और उसके बाद से बकिया काम मैं फिर कर लूँगी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है, बहुत सब चीज़ें करनी है। देखिए किचन की ये सिचुएशन है, कुकर मैंने ऊपर रख दिया है कि इसके काम को स्टार्ट करते हैं। बकिया जो है ना सब थोड़ा ना जगह जगह से इनको जो क्लीन करना होता है ना जो सही में वो नहीं है। बाकी तो बर्तन तो नहीं है भरे हुए, जैसे कि बस वो 2 बाउल है, बाकी ये करते हैं। ठीक है, किचन में धूप का टाइम है इस वक्त, तो पता नहीं लगता कि कहाँ पे डार्क आ रहा है वीडियो, कहाँ पर डार्क बन रही है और कहाँ पे वो। तो इसलिए मैंने इधर रखी है, मैंने कहा कि अंधेरे ही ना आ रहे हो तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये तो भी सुबह का नाश्ता जो पिके हुआ है ये वो है, जाके यहाँ पर ऐसा ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये तो अभी सुबह जो बच्चों को स्कूल भेजने से पहले पहले का है। वो कपड़े जैसे कि मेरे रखे हुए हैं जैसे नॉर्मल, यानी कि डेज में ऐसा कोई सीन नहीं है। और यहाँ पर ये जगह जो डेली साफ़ होती है, डेली बच्चों के रिमोट, वायर, चार्जर और ये सब चीज़ें डेली होती हैं जो कि नहीं हुई, क्योंकि फिर ये चीज़ें मुझे ही समेटनी होती है। वो यूज़ करते हैं, समेट भी लेते हैं, लेकिन बस कहना पड़ता है। तो बस मैं जब मेंटली तौर पर बिजी हूँ ना फिर मैं कह भी नहीं पा रही होती हूँ, क्योंकि अब उम्मे हानी के जो रूम है इनका काफ़ी हद तक साफ़ है, लेकिन वो जैसे अब यहाँ पर ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब चीज़ें इनको साफ़ करना है। और किचन में चने का रख दिया काम। और यहाँ पर जो इधर की सिचुएशन है, इस्माइल और अनाया के रूम का कपड़े धो के दोबारा वो आगे हैं चेयर पे। ये वो वाले व्लॉग वाले चेयर के कपड़े नहीं है जो आप कहेंगे कायनात ने तो हद ही कर दी है ये वो दूसरे कपड़े आगे मैं धुल के, जो कि फोल्ड, क्योंकि मैं एवरीडे वॉश कर रही होती हूँ ना, तो वो फिर ये होता है कि वो डेली फिर ड्राई हो रहे हैं। 2 दिन लग रहे हैं ड्राई होने में, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो ड्राई होने का टाइम जो है ना फिर वो ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर फिर कपड़ों का ढेर देख रहे हैं। अब ये कपड़े सारे धोने वाले हैं, ये कपड़े हैं यहाँ पर धोने वाले, ये बेडरूम का काफ़ी सब काम होने वाला है। तो ये चीज़ें जो है ना जैसे कि नॉर्मल, बस वो आप देख ही रहे, अब सिचुएशन समझ गए कि घर की हालत क्या है। अब इसको फटाफट करती हूँ, ज़्यादा बातें नहीं, क्योंकि फिर मेरा टाइम जो है ना वो लग जाएगा। टाइम बिल्कुल करीब है, सर्दियाँ, दिन छोटे हैं, नमाजें साथ साथ पढ़नी है, जोहर का टाइम हो जाना और ना पता नहीं चलना, बस फिर फ़ौरन या लेट हो जाएगा काम फिर। तो जनाब काम के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि यानी से आप करते रहते हैं तो आपको यानी कि उससे आपको पता लगता रहता है कि किस तरह से अपने काम को, ज़्यादा सारे काम को कैसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको अगर सबसे पहला एरिया वो ये है जहाँ पर ज़्यादातर आपका कॉमन एरिया, लिविंग एरिया हो गया, डाइनिंग एरिया हो गया, सबसे पहले कमरों में अगर कोई आ भी जाता है ना तो उससे पहले क्या होगा, आपका लिविंग, आपका ड्राइंग रूम, अगर तो ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम सेपरेट है। और अगर आपका डाइनिंग यानी कि वो एरिया जो सबसे पहले जहाँ पर कोई आ सकता है तो आप उसको वहाँ बिठा सकते हैं। तो सबसे पहले उस एरिया को क्लीन करें, उसी को पकड़ें, सबसे पहले उसको क्लीन करें। और उसके बाद से आप जब वो पूरा टोटली क्लीन हो जाए उसके बाद से आप क्लीन, इट्स मीनिंग कि जब उसकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, बस फ्लोरिंग रहने दें। उसके बाद आप 1 बाय 1 रूम में आएँ और उसके बाद से एक रूम पकड़ के उस रूम को क्लीन करें, क्योंकि अगर आप सब तरफ हाथ डालेंगे ना कोई भी काम आपको होता नज़र आएगा नहीं। और आप थक जाएंगे और आपको लगा, आपको एक मोटिवेशन होती है ना खुद को कि हाँ मैंने इतना कर लिया, थोड़ा सा रह गया, अब देखो ये सारा साफ़ हो गया, अब इतना रह गया। तो वो सब चीज़ें जो है ना आपको नज़र नहीं आएंगी, हर तरफ से चीज़ नहीं उठानी, वरना आप भी घूम घूम के पागल हो जाएंगे। आराम से
एक एक कमरा एक एक जगह को पकड़ें और मेन एरिया वो पकड़ें जहाँ पर अगर कोई आ सकता तो आप उसको बिठाने के लिए आपका सबसे पहले वो क्लीन नीट हो जाए। देन आफ्टर आप नेक्स्ट बाय नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आप बिल्कुल जो है ना इतना जो कहते हैं ना थकेंगे नहीं और काम बहुत ज़्यादा कर लेंगे। तो ये होता है कि आप काम को खुद अपने माइंड में अरेंज कर लें कहाँ से शुरू करना है। तो जनाब लॉन्ड्री के कपड़े मैं लॉन्ड्री में डाल चुकी थी और जहाँ 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 से भी कपड़े नज़र आ रहे थे वो सब जगह मैं एक जगह पहुँचा रही थी जहाँ के उनको जाना था। पेपर पेंसिल कॉपीज़ जो हर एक जगह से निकलती, सोफ़ों की गद्दियों के नीचे से निकलती हैं कपड़ों के बाद अगर कोई चीज़ तंग करती है, अगर आपके बच्चे स्कूल गोइंग हैं तो बस फिर वो होते हैं पेपर पेंसिल कॉपी रेज़र, ये तो हर जगह से निकल रही होती है। तो वो बच्चों के डेस्क वगैरह को मैंने ठीक किया और ये देखिए मेरा लिविंग बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले मैंने इसका टारगेट यही था कि मैं अपना ये जो सिटिंग एरिया इसको सबसे पहले क्लीन करूँ और उसके बाद से मैंने डाइनिंग, क्योंकि ये मेन मेरा जो है यहाँ पे होता है, उसके बाद मैं रूम्स में गई हूँ। इब्राहिम का रूम में उसका टेबल बिल्कुल ठीक हो गया और उसके बाद से वहाँ से मैंने सब कपड़े भी सब निकाल दिए कर दिए। अब मैं आ गई हूँ अनाया और इस्माइल के रूम में। यहाँ पर मैं सब कपड़ों को, क्योंकि हमारे यहाँ विंटर चल रहे हैं, यहाँ पर जैकेट्स, जंपर्स, कोट्स, लॉन्ग कोट और ये जिस तरह के हुडीज़, ये सब चीज़ों ने अलमारी की एवरी सेकेंड डे। और अगर बच्चे हैं तो आप मेरी बात से रिलेट करते होंगे, एक चीज़ लेकर आते हैं 10 गिरा के आते हैं। मेरे कबर्ड बहुत जल्दी ख़राब होती हैं तो मैंने हर चीज़ को सेपरेट भी किया हुआ है, हर एक चीज़ को, सॉक्स, अंडरपैंट, एवरीथिंग मेरे सब की हुई। बट फिर भी बच्चे हैं ना तो वो हाथ लगाते तो ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे नीचे जितने भी हैंगर कर दिए हैं वो सब मैंने जैकेट्स कर दिए हैं, कोट्स जैकेट्स कर दिए हैं और यहाँ पर सब स्वेटर और ऊपर सारे मैंने हुडीज़ कर दिए हैं, क्योंकि अगर मैं इसके आगे लॉन्ग कर दूँगी ना तो वो नीचे वाले कपड़े छुप जाएंगे। अब अलमारियाँ हैं, कितनी भी स्पेस बनाऊँ आपको पता, फिर भी ये मेरे लॉन्ग जितने भी ड्रेसेस हैं, मैं आपको पता मैं ये ड्रेसेस पहनती हूँ लॉन्ग वाले, तो मेरे ये ड्रेसेस सबसे आगे की तरफ मैंने कर दिए क्योंकि इनकी वजह से पीछे कोट्स एंड जैकेट्स एंड हुडीज़ छुप रहे थे। अब ये मेरे हो गया बेड, अभी भी मेरा फुल भरा हुआ है, इसको मैं सारा कर लेती हूँ सॉर्ट आउट, क्योंकि बाकी सब कपड़े फोल्डिंग के हैं वो जाएंगे। और ये वो जूते हैं जो कि बस बहुत कम पहने जाते हैं, लेकिन क्या नाम इसका, फिर मैंने इनको एक बैग बनाया और मैंने कहा इनको सेपरेट रख देती हूँ, जब किसी को ज़रूरत होगी ना तो फिर मैं उनको दे दूँगी। तो जनाब ये भी मैंने यहाँ से निकाल दिया जो कि इनका डेली यूज़ नहीं था। डेली यूज़ आप कहते हैं मंडे टू फ्राइडे डेली यूज़ के जूते अलग स्कूल के, उसके बाद अगर सैटरडे संडे को पहनने तो वो डिफरेंट। लॉन्ड्री में कपड़े जा रहे हैं कॉन्टिन्यू, आप देख रहे हैं कुछ कपड़ से भी निकलते हैं, हाँ धुले हुए भी बच्चे अंदर, धोने वाले भी अंदर रख देते हैं, बच्चों के काम है वो धोने वाले भी अंदर डालते रहते हैं। फिर मैं जब निकालती हूँ तो बहुत सारे धोने वाले मुझे दोबारा कपड़े सरप्राइज़ के तौर पे मिल जाते हैं तो जनाब वो भी मैंने निकाल लिया। और यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा क्लीनिंग का काम का सबसे ज़्यादा काम ये था कि समेटना, कबर्ड्स को ठीक करना। और फिर मैंने कहा चलो लगते हाथ मैं बेडशीटें, पिल्लू कवर सब ही उठा देती हूँ और सभी को मैं वॉशिंग की तरफ डालती हूँ और सब वो धुल जाएंगे, क्योंकि बाहर सनी डे है तो उसको देख के ज़रा मैं थोड़ी वो चार्ज हो गई कि उठा लो सारा सामान। तो बस फिर अभी मैं पढ़ूँगी इस वक्त ज़ोहर की नमाज़, इस नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं करूँगी फ्लोरिंग इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो जनाब यहाँ पर हस्बैंड की चाय का टाइम हो गया, वो चाय का टाइम मीनिंग्स के वो इस टाइम पर आए और उन्होंने कहा चलो मेरे लिए थोड़ी चाय बना दो, चाय पी लेते हैं। और जनाब यहाँ पर चने भी हो गए हैं रेडी बिल्कुल चाय, और इस वक्त चाय बना रही हूँ। और उसके बाद मेरे माइंड में ये चल रहा है कि आप किचन की सिचुएशन देख लें, मेरी किचन इतना ज़्यादा भरा हुआ है अभी, क्योंकि सब तरफ से मैं सब चीज़ें क्लीन कर आई हूँ। अब मैं सिर्फ किचन पे फोकस है, यहाँ खड़े होना है और मैंने क्विक, बहुत ही क्विक इंशाल्लाह जल्दी मैंने इसको सारा सॉर्ट आउट कर देना। कबर्ड्स में से भी सारा सामान बाहर आया होता है ना, ये भी बात है, सारा कुछ आया होता है और वो बस वापस रखना है और सब थोड़ा ये करना है। तो उस वजह से मैंने कहा सबसे पहले मैं ये भी फिनिश करूँ, साथ साथ चाय बन रही है और साथ साथ मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही है कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप जिस जगह पर जहाँ प्रेजेंट हैं वो जगह पर आप क्विकली बस हाथ चलाएं और अपना काम को फटाफट ख़त्म करें। ये नहीं कि मैं चाय बनाऊँ उसके बाद से काम नहीं, चाय पक रही है चूल्हे पे पकने दें उसको, खाना पक रहा हो तो खाना पकने दें, आप अपना किचन साथ साथ साफ़ कर लें, समेट लें, डिश वॉशिंग है तो डिश वॉशिंग कर लें, ताकि आप एक ही टाइम पे 2-3 काम, कहते हैं ना माँ के 4-5 हाथ होते हैं तो बस समझ लें वो 4-5 हाथ जो है ना वो निकालें और एकदम से फटाफट से बस आप फिर वो मैजिक करके दिखा दें। तो बस यहाँ पर फ्रूट्स हैं, उनको बस वो कहते हैं ना कि जो भी चीज़ आपने हाथ नहीं ना लगाई बस वो उस वक्त आपको वो कहते हैं ना नॉट रिस्पॉन्डिंग एट द मोमेंट, वो वाला सीन बन जाता है। क्योंकि एप्पल्स वगैरह और ये सब चीज़ें अगर बहुत जल्दी से वो फिर ख़राब हो जाते। तो मैं भी मेरे 4-5 दिन लग गए, बच्चे फ्रूट इतना नहीं खा रहे थे, उसमें हॉलीडेज़ थे तो इतना नहीं खा रहे थे, फिर मैं इनको स्मूदी बना के दे रही थी। तो बस फिर इस तरह से ये सब चल रहा था। तो जनाब ये सब मेरे काउंटर हो गए खाली और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे सुकून हो गया। मैं
वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी जल्दी काम हो गया है। इतनी जल्दी नहीं हुआ था। इतनी जल्दी तो नहीं हुआ था, लेकिन किया मेरे स्पीड में ही था, क्योंकि बच्चे स्कूल से आने वाले थे। ज़ोहर की नमाज़ का मेरे ऊपर वो प्रेशर था, मुझे नमाज से पहले फ़िनिश करना। मेरा टारगेट था ये कि नमाज से पहले पहले मैंने सारा खलारा उठा लेना है, और चाय बनाने के बाद फिर फ्लोरिंग करूँगी। मेरे चने वहाँ रेडी थे, फटाफट मैंने जनाब जो उसको बनाना है मैंने कहा सालन बना लूँगी, बॉयल करके रख दिए चिकपीस। तो यानी कि मेरा काम, मैंने टाइमिंग सेट की हुई थी कि बच्चों के आने से पहले खाना प्लस मेरी ये सब चीज़ें हो जाएं। तो डिश वॉशिंग की तरफ आ गई मैं, सारे काउंटर खाली करके सब फ्रिज व्रिज देख लिए, कुछ भी नहीं, कमरों में कोई कप कोई प्लेट कुछ पड़ी है ले आओ, सब क्लीन कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। देखें ज़बरदस्त किस्म का क्लीन हो गया। ऐसा ऐसा क्लीन चाहिए जो वीडियोस में क्लीन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्लीन नहीं, जान मारनी पड़ती है। हो गया बहरहाल, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का, अल्लाह का शुक्र है। और तो जनाब यहाँ पर अब फ्रूट लेकर आए थे हस्बैंड, फ्रूट को लगा लेते हैं। और ये एप्पल बड़े ज़बरदस्त है, रॉकेट एप्पल है। मैं कहती हूँ कि बस जो नहीं भी खाता ना वो भी दीवाना हो जाएगा एप्पल ये वाले खाना शुरू करती हूँ, क्योंकि लंच में जाते हैं ना तो स्मॉल एप्पल्स देने होते हैं, तो बस फिर स्मॉल फ्रूट ढूंढ के लाओ। तो ये रॉकेट एप्पल इनका नाम है, बड़े ही ज़बरदस्त हैं और बड़े जूसी होते हैं, और मेरे जैसा बंदा भी खा लेता है, क्योंकि मैं थोड़ा एप्पल से दूर होती हूँ, लेकिन मैं भी फिर एक दो बाइट में ये ख़त्म हो जाते हैं। हाँ बस एप्पल की स्टोरी है कि एक दो बाइट में ख़त्म हो जाए, बस ज़्यादा नहीं उसको चबाना पड़े। मुझे लगता है बोर हो गई हूँ मैं खाते खाते। यहाँ पे जनाब लॉन्ड्री डाली थी, और लॉन्ड्री डाल के वो भी फिनिश हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बस मैं दूसरे जो शीट्स वगैरह उठाई हैं, बेडशीट्स उठाई हैं, उसको डालते हैं और जनाब करते हैं। क्या बात है, घर कैसा ज़बरदस्त फटाफट क्लीन हो रहा है एकदम से। वीडियो में हो रहा है क्लीन, क्योंकि ये वॉइस ओवर आ रहा है ना तो बहुत एडिट किया हुआ इधर। तो जनाब मैं यहाँ पर वो चिकपीस बॉयल कर रखे, प्लान कैंसिल हो गया। हस्बैंड कह रहे हैं गोश्त बना दो, मतलब कि लैम और पोटैटो। लैम बोला उन्होंने, पोटैटो मेरी तरफ से होते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैं पास्ते का पानी रखा, बच्चों को पिक करके मैं स्कूल से ले आई थी, और ये मेरी चुटकी कह रही मम्मा पास्ता बना दो, और मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि वो चिकपीस थे तो मैं समझ रही थी मैं चिकन डाल दूँगी उसमें, बट वो प्लान ही कैंसिल हो गया। मैं कहा चलो रहने देते हैं। फिर जनाब आगे गोश्त की तरफ, तो मैंने कहा इसमें मैं आलू डाल दूँगी। और पास्ता बच्चों की डिमांड थी, मम्मा पास्ता खाना, मैं कहा चलो पास्ता बना देते हैं। तो बस ये जनाब, ये अगर आपको प्रेशर ना चल रहा हो तो उसका रबड़ उतारें, उसको ठंडे बर्फ़ पानी में रख दें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद लगाएं तो वो टाइट हो जाएगा। जुगाड़ है, लगा लें तो काम आ जाता है, काम निकल जाता है फिर वक्त। तो पास्ते को किया बॉयल करके थोड़ा सा पानी इसका मैं रख लेती हूँ, पास्ते का 2 कप पानी के रख लेती हूँ मैं, ठीक है। मैंने ऑयल लिया, 1 टेबलस्पून लिया होगा ऑयल, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक की पेस्ट डाली, और उसमें मैंने टमाटो प्यूरी डाली, और ये वो पेस्ट का मैं पानी जो डाल रही हूँ ये पास्ते का पानी है, वो पानी जो मैंने पास्ता बॉयल करते हुए निकाल लिया था। उसके बाद से मैं टमाटर प्यूरी डाली, और उसके बाद से चम्मच तो गिर के पागल ही हो जा रहा है। अच्छा जी, केचप डाली इसमें मैंने थोड़ी सी, इसमें मैंने ऑर्गेनो डाली, इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला, ठीक है। और ये मैंने पास्ता सॉस बना ली घर में, चिली फ्लैक डाले। मुंह में से पता नहीं क्या निकल रहा, बोलती जा रही हूँ ना तो इसलिए मुंह में से वर्ड अंदर ही घूम रहे हैं। खैर बाद में फिर थोड़ा सा पास्ते का पानी डाला, थोड़ा बॉईल हुआ था, सॉस पक गई थी, उसके बाद से मैंने पास्ता डाला था, फौरी नहीं डाला था। अब वो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर अब क्या। उसके बाद जनाब जूसी पास्ता रेडी। पास्ते का पानी डालेंगे तो बहुत ही यमी टेस्ट आएगा। मेरे बच्चे वेजीज़ और चिकन आज बिल्कुल भी मूड नहीं है उनका, वो नहीं खाना उन्होंने, फिर निकाल के जो सेपरेट करते हैं, और मेरी कटिंग जो हुई होती है फिर मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। तो बस ऊपर बस ये चीज़ स्लाइस रख रहे हैं और चीज़ी पास्ता खा रहे हैं। उसके बाद से ये आलू गोश्त बन गया था ज़बरदस्त किस्म का, चुटकी बजाई और बन गया। और यमी सा आलू गोश्त। कैसा लगा आपका व्लॉग आपने ज़रूर बताना है, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। टेक केयर।